भाई, ओम प्रकाश, अनुराग, सत्या, रिंकू, अजीत, सिद्धार्थ, रणधीर, ओम प्रकाश, सीभा, रोकी, रिंको, भरत, मोतीलाल जी, पीयूष भाई, राम राम, सुशेन, राम, बजरंगी, अफजल, अंबिका, सिद्धार्थ कुमार, दीपा, दीपक, राकेश, आशा, तेतेंद्र, रघुवीर, राकेश, ओम प्रकाश, बजरंगी, रोशन, सौविक, अफजल, आदित्य, अमन, रिंकू, तौफिक, निखिल, आर्यन, अमन, पिंटू, अमित। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बेहतर होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदा होंगे। हैं? जिंदा होंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। मेरे दोस्तों, ये सवाल कल मैं आपको करा रहा था। अरे अह, जो कहा वही लगाने थे ना यार, सारे क्यों लगा दिए? ये तो आसान थे। मत करा भाई जो काम। आसान वाले नहीं सिखाने, थोड़े जो कल कराए थे उसके। देखो मेरे दोस्तों, कहानी ये है कि कल मैंने आपको फैक्टर निकालने का एक मेथड बताया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना? तो बड़ी मेहनत करी और आपने सीखी। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, किसी चाइनीज प्रोफेसर की वीडियो है। उसने क्या कर रखा था, इसी का एक बहुत शॉर्ट मेथड बताया हुआ था। तो मैं अब, मुझे ठीक लगा वो मेथड, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जान लीजिए उस मेथड को। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तुम्हारी गोली, है ना? तो मैं 4-5 मिनट लूंगा और आपको वो वाला मेथड, एक बार जो मैंने कल चाइनीज टीचर का देखा, एक चाइनीज प्रोफेसर था वो पढ़ा रहा था। तो यूट्यूब पर उसकी एक वीडियो पड़ी थी, चाइनीज में पढ़ा रहा था। लेकिन बात मेरे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मेरे दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं आगे। उस कहानी को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आगे बढ़ते हैं। उसने बताया इन्हीं सवालों को और आसानी से करने का तरीका, लेकिन लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन टू यू। मैं आज ही समझाऊंगा आपको। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि भाई डी जो है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग पे मत जाना, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में कहते हैं विविध कर। विविध कर, विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट। तो मेरे दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट पे, विविध कर पर। तो आप ये बात तो समझते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्र माइनस 4ac है। और डी की वैल्यू क्या होगी, इसके आधार पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं रूट्स का मतलब होता है, आपको रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले, या जीरोस बोले, इन सब बातों का मतलब वही है कि भाई जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां एक्स की दो वैल्यू निकलेगी। जब भी पावर 2 होगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो एक्स की मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। तो दो वैल्यू कौन कौन सी निकलेगी? एक वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। एक वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। दो वैल्यू मेरे दोस्तों निकल के आती है। आप एक चीज यहां महसूस करिएगा कि जो ये दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, इन्हीं को हम रूट्स कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो जीरो होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। हाँ जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दो रूट्स हो गए। इन्हीं को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। हाँ जी। एक भाई पूछ रहा है एक्स स्क्र माइनस 16x, एक्स स्क्र, मान जा बे, अबे मान जा, एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 59 इक्वल टू 0। ऐसा ही लिखा है कुछ? हाँ, चला गया कमेंट। उसने कहा कि सर इसका एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ, रूट निकाल के बताओ। तो थोड़ी देर में इस पे चर्चा कर लेंगे, अभी सवाल पे आते हैं कि भैया एक्स की जो वैल्यू है, दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और एक आएगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। यानी अल्फा और बीटा दो रूट्स यही बोले जाते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, रेशनल होगी, इरेशनल होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करता है डी। सारी चीजें क्या डिसाइड करता है मेरे दोस्तों? डी डिसाइड करता है। अब कहानी ध्यान से समझिएगा। डी की वैल्यू बी स्क्र माइनस 4ac होती है, ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है? अब मेरे दोस्तों, डी की जो वैल्यू है, आप जानते हैं कि भाई एक्स की जो वैल्यू आई वो दो वैल्यू निकल के आती है। पहली वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू आती है मेरे दोस्तों माइनस बी माइनस रूट डी
अपॉन 2a। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ आपसे चर्चा करने का यहां पे ये है कि डी की वैल्यू ही सब कुछ रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू जीरो, अगर डी की वैल्यू को मैं जीरो ले लूं, अगर मेरे बच्चे मैं डी की वैल्यू क्या ले लूं, जीरो ले लूं, अगर मैं डी की वैल्यू जीरो ले लूं तो आप देखेंगे कि डी की वैल्यू जीरो लेने पे क्या होगा, सर ये जीरो हो गया। भाई देखो डी की वैल्यू जीरो ले लूंगा तो ये आंसर आया -b/2a, और ये वाली वैल्यू भी आई -b/2a। तो जब जब आप डी की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो स्थिति में एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली बात तो वो रियल नंबर होंगे, इमेजनरी नंबर का तो सवाल ही नहीं बनता। इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन आप जानते होंगे कि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इमेजनरी होता है, तो यहां तो रूट ही नहीं आ रहा, तो पहली बात तो ये रियल नंबर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और रियल में भी ये रेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे, रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। छोटी छोटी बातें पर सीखते रहो, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी पहली चीज तो अगर डी की वैल्यू जीरो है तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे, यानी परिमेय संख्या में होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, जब रूट के अंदर कोई चीज रह जाए, जैसे रूट 3 है, रूट 5 है, तो यहां रूट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि डी की वैल्यू जीरो होने पे सब सेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो दोनों रूट होंगे ना वो इक्वल आएंगे, दोनों रूट क्या आएंगे, इक्वल। मैंने अभी आपको एक बात कही कि बेटा जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² + bx + c = 0, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर x = √16 लिखा हुआ है तो यहां x की केवल a की वैल्यू आएगी और वो +4 है। लेकिन अगर x² = 16 है तो x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक +4 और एक -4। क्यों, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके मेरे बच्चे दो रूट होते हैं, यानी इसकी मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। लेकिन मैंने एक शब्द आपके साथ डिस्कस किया, मैक्सिमम दो वैल्यू निकल के आती है। उस मैक्सिमम शब्द का अर्थ यहां पे यही है कि भाई अगर डी जीरो आ गया तो दो वैल्यू नहीं आई, ए की वैल्यू आई, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है। तो मैं कहूं एक्स की कितनी वैल्यू आई, अगर डी जीरो है तो सर ए की वैल्यू आएगी -b/2a। तो कान पकड़े के इस बात को ध्यान से समझना। तो अगर डी की वैल्यू जीरो है तो जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो रियल होंगे, रेशनल नंबर में होंगे और इक्वल होंगे। दूसरी चीज, अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू जीरो नहीं है और जीरो के अलावा कुछ है लेकिन पॉजिटिव है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी कुछ भी ले ले, पॉजिटिव ले ली, तो मेरे दोस्तों आपने एक चीज गौर करी होगी कि एक रूट आएगा -b प्लस लेट से 5 ले लिया मैंने डी की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव कुछ भी लेना था, अपॉन में 2a, और यहां आएगा -b -√5 अपॉन 2a। तो आपने एक चीज गौर की, और वो गौर करते हुए ये देखा होगा कि यहां का आंसर अलग है, यहां का आंसर अलग है, यहां +√5 है या -√5। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे दोस्तों जब भी डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, तो पहली बात तो ये कि रूट्स डिफरेंट होंगे, रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट, मूल जो होंगे वो अलग होंगे। ध्यान देना, जैसे डी जीरो लेने पे दोनों रूट्स इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दोनों रूट्स मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी सीधी बात, नो बकवास, ठीक है सर। एक तो रूट्स डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, एक और मुद्दे की बात यहां समझानी है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर डी की वैल्यू ऐसी हो कि पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, तो आप देखेंगे 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसका उत्तर कैसा आएगा, तो आप कहेंगे इर्रेशनल नंबर आएगा। इरेशनल माने अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर मान लो या 9 आ जाए, डी की वैल्यू 16 होकर 9 आ जाए, तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3। तो उस केस में क्या होगा, 3 और ये 16 होकर आंसर सिंपल आ जाएगा, रूट में रहेगा ही नहीं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है मेरे दोस्तों, तो उस स्थिति में रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे मेरे दोस्तों, रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे, रेशनल रूट्स आएंगे, परिमेय संख्या में उत्तर आएगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो अपरिमेय संख्या में उत्तर आएगा। आराम से 10 सेकंड के लिए इस बात को पढ़ो, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है सचिन भाई, थोड़ा टाइम दे दो। अब मेरे दोस्तों आप मेरी बात समझ गए, बहुत जरूरी टॉपिक है। अगली बात मेरे बच्चों, यहां पे एक चीज और नोटिस रखना, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो थोड़ा सा चेंज करके लिखवा रहा हूं यहीं पे, कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी अगर मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तब तो कोई रोड़ा है ही नहीं, मतलब सीधा सीधा रेशनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके दो रूट्स हर हाल में ऐसे मिलेंगे। एक अगर ए प्लस रूट भी आएगा ना, तो दूसरा हर हाल में ए माइनस रूट भी आएगा। क्यों सर, क्योंकि फार्मूले में ही एक जगह प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है। भाई बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3 होगी तो प्लस हो जाएगा, +3 होगी तो माइनस रह जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कि सोल हो हा के
रूट वाली वैल्यू जो लिखी हुई है इसके साथ एक जगह प्लस आएगा तो रूट वाली वैल्यू के साथ एक जगह माइनस आएगा। दैट आई वांट टू से टू यू। ये बहुत जरूरी बात और सीधी सीधी लड़ाई यहां से हो तो। हाँ जी, तो फिर से बताता हूं, जीरो हो तो रूट्स रियल आएंगे और रियल में भी रेशनल नंबर बनेगा और इक्वल बनेगा। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो पहली बात तो रूट्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल में आंसर आ जाएगा, प्रीमिय संख्या बनेगी। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल बनेगा। और ये ध्यान रखना कि अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट ए माइनस रूट बी होगा। यानी अगर सवाल ने कह दिया कि एक रूट दो जमा रूट तीन है तो दूसरा बताओ, तो आंख बंद करके कह देना दूसरा दो माइनस रूट तीन होगा। यानी जैसी पोजीशन हो वैसी पोजीशन रखना, बस ये देखना कि जो रूट वाला है उसके अगर आगे साइन यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस लगा दो, और माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो। बेसिक बात, नो बकवास, क्लियर है। अब थोड़ा आगे, अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू जीरो से छोटी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू जीरो से छोटी है, अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी है तो इसका मतलब नेगेटिव उत्तर होगा। हाँ सर, अगर डी का मान जीरो से छोटा होगा तो नेगेटिव उत्तर होगा। और अगर नेगेटिव उत्तर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर माइनस उत्तर आएगा, जैसे माइनस पांच लिखेंगे। और रूट के अंदर माइनस लिखना मतलब इमेजनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजनरी नंबर है। तो पहली चीज तो ये कि अगर नेगेटिव है तो रूट्स डिफरेंट होंगे, रूट्स डिफरेंट होंगे, दोनों रूट अलग लगाएंगे। भाई ऐसे सोचो, एक जगह अगर यहां माइनस लगा दूं तो एक जगह प्लस के अंदर होगा, मतलब प्लस रूट माइनस फाइव होगा, और एक जगह माइनस रूट माइनस फाइव होगा। तो दोनों ही रूट अलग लगाएंगे, रूट डिफरेंट होंगे। हाँ जी, इस बात को नोटिस करना, रूट्स डिफरेंट होंगे। दूसरा, रूट्स इमेजनरी होंगे, क्योंकि उत्तर जो है वो इमेजनरी में निकल के आएगा। यानी मेरे दोस्तों इस बात को समझना कि पहली चीज तो ये कि रूट्स इमेजनरी में आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। दूसरा, दोनों अलग अलग होंगे। इसके अंदर भी मेरे दोस्तों सेम कहानी है कि अगर एक रूट ए प्लस आयोटा रूट बी है तो हर हाल में दूसरा जो होगा ए माइनस आयोटा रूट बी होगा। यानी जो यहां कहानी थी वही यहां कि भाई यहां रूट के आगे प्लस है तो यहां रूट के आगे माइनस, लेकिन यहां अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो वो इमेजनरी नंबर बनाएगा, और इमेजनरी नंबर को हम आयोटा से शो करते हैं। तो ये फॉर्मेशन बनेगी। ये हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है ना, ये जरूरी चीजें। अब मैं खटाखट से दोबारा क्विक रिकैप कर देता हूं। अगर भैया डी की वैल्यू जीरो है तो दो रूट्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं, दोनों के दोनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, यानी रेशनल नंबर होगा। दूसरी चीज, अगर डी की वैल्यू कुछ है जीरो से बड़ी है तो मेरे बच्चे अल्फा और बीटा सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, सर इरेशनल होंगे अगर डी जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, और परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होंगे। दूसरी चीज, अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी होगा। तीसरा बिंदु ये कि अगर डी की वैल्यू जीरो से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा तो बराबर होने के ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी होगा। ये आयोटा जो होता है वो रूट के अंदर माइनस वन वाली कहानी होती है, हाँ है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन करके समझा देता हूं, कोई नंबर हुआ उसके साथ। क्या मेरी बात समझ पाए? ये मोटी मोटी खाका है और इसी खाके के आधार पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सामने आपके सवाल है, लगाइए दिमाग और उत्तर बताइए। कह रहा है व्हेन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, कहता है किसी द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं, तो बताइए कब होंगे। तो बेटा अभी बताया कि वास्तविक की तो छोड़ो, लेकिन मूल इक्वल तभी होंगे जब डी की वैल्यू जीरो हो। और डी क्या होता है सर? बी स्क्र माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी जब इक्वल होगा जीरो के, ओनली इन दैट केस माई डियर स्टूडेंट मेरा आंसर सही आएगा। तो जब बी स्क्र इक्वल टू फोर ए सी होगा, केवल इस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बताइए, हर एक में दिमाग लगाइए। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है
ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट अनरियल रूट्स। कहता है एक द्विघात समीकरण है जिसके जो रूट्स है वो अनरियल है, अवास्तविक है, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी को ही अनरियल बोल देते हैं। तो बताओ बी स्क्र माइनस फोर ए सी क्या होगा? तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी का मतलब हुआ डी। तो डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में क्या होगी? जीरो से छोटी होगी। ओनली इन दैट केस अनरियल होगा। तो आंसर होगा लेस देन जीरो, जीरो से छोटी होगी। ये मेरे दोस्तों सारे वो सवाल हैं जो पेपर में आने हैं। रवि भाई तूने तो कति हिंदी में कमेंट करा है जीरो से छोटा, मजा आ गया पढ़ के। आइए कहता है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो विल बी रेशनल ओनली इफ। कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे कब? पहली बात तो ये परिमेय तब हो सकता है, रेशनल तभी उत्तर आ सकते हैं जब या तो डी जीरो के बराबर हो या डी जीरो के बड़ा हो। लेकिन जब बड़ा हो तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रेशनल बन जाएगा। तो पूछ रहा है डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी परफेक्ट स्क्वायर हो तो बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। संदीप क्लास नोट्स का क्या स्टेटस चल रहा है? क्लास नोट्स का क्या स्टेटस? कौन सा चैप्टर है? रिमाइंडर और एल्जेब्रा वगैरह वो सब सेटिंग पे लगा दिए? मेरे बच्चों क्लास नोट्स में भी एक सप्ताह और लग जाएगा परफेक्ट होने में। आइए देखिए यार, कहता है इसके मूल केवल काल्पनिक होंगे। ये बात बताइए, समीकरण के मूल केवल काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक तभी होते हैं जब डी की वैल्यू क्या हो? जीरो से छोटी। तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी होगी। ओनली इन दैट केस योर आंसर विल बी करेक्ट। सवाल में कह रहा है कि भैया इसके जो मूल है वो काल्पनिक है, इमेजनरी है, तो के की वैल्यू बताओ। तो बेटा डी की वैल्यू हर हाल में जीरो से छोटी होनी चाहिए। तो बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। तो बी की वैल्यू है नौ, नौ का वर्ग इक्यासी, माइनस फोर, ए की वैल्यू है तीन और सी की वैल्यू है के। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इक्यासी माइनस बारह के, अब के की ऐसी वैल्यू बताओ जो रखने पे उत्तर जीरो से छोटा लिया है। के की ऐसी वैल्यू बताओ जो रखने पे उत्तर जीरो से छोटा लिया है। ऐसे केस में बस आप एक काम कर लिया करो, इक्वल का साइन डाल लो यहाँ थोड़ी देर के लिए। तो इक्यासी माइनस बारह के इक्वल टू जीरो। तो बारह के उधर ले जाओगे बराबर इक्यासी। तो के की वैल्यू आ गई इक्यासी बटे बारह, तीन चौक बारह, तीन सत्ताईस, इक्यासी। तो उत्तर आया सत्ताईस बटे चार। यानी मेरे दोस्तों 27 बटे चार अगर आप यहां रखोगे ना तो उत्तर आ जाएगा बराबर दोनों का। और बराबर आ गया तो इक्वल टू जीरो आ गया। मुझे क्या चाहिए? जीरो से छोटा चाहिए। तो इसका मतलब के की वैल्यू मुझे 27 बटे चार से बड़ी लेनी होगी ताकि ये उत्तर इक्यासी से बड़ा हो और इक्यासी से घटा के मेरा उत्तर माइनस में है। तो के का जो आंसर है मेरे दोस्तों वो हर हाल में क्या होना चाहिए? 27 बटे चार से बड़ा। या फिर आप इसे ऐसे ही रखे रखो, इसको उधर ले जाओ। तो 12 के इक्यासी सोल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी क्या था? 27 बटे चार से बड़ा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? के की वैल्यू 27 बटे चार से बड़ा, ऑप्शन बी। केवल इसी स्थिति में मेरे दोस्तों आपका इमेजनरी रूट्स होगा। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है इसके मूल समान है। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डी का मान जीरो हो। हाँ जी, डी का मान जीरो होगा ओनली इन दैट केस रूट्स बराबर होंगे। तो डी जीरो बनाने के लिए फार्मूला होगा बी स्क्र माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा। हाँ जी, तो मोटी बात ये रखना कि सर बी स्क्र जब फोर ए सी के इक्वल आएगा तो इस परिस्थिति में रूट्स क्या होते हैं? इक्वल आ जाते हैं सर। बस इतनी बात मोटी समझो। बी की वैल्यू क्या है सर? ट्वाइस ऑफ वन प्लस के का स्क्वायर। फोर, ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू के स्क्वायर। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सोल्व तो देखो करना ही पड़ेगा, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। तो ये टू अंदर ले जाओ, प्लस टू के हो जाएगा। इसका स्क्वायर ही रहने दो। यहां जब सेटिंग बैठाओगे तो ये बन जाएगा फोर के स्क्वायर। और फिर फोर के स्क्वायर को अगर आप कहें तो टू के का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे। तो टू प्लस टू के इक्वल टू टू के आएगा। टू के से टू के कट के कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी मेरे दोस्तों खत्म हो जाएगी। यही मेन मुद्दे की बात है जो समझने की है। यही मेन मुद्दे की बात है जो समझने की है, जो अभी समझाया था कि भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बना फोर के स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट इधर लेके जाओगे ना तो टू प्लस टू के की दो वैल्यू निकल के आएंगी।
ये स्क्वायर रूट इधर लेके आओगे, यहां से हटा के यहाँ टेकोगे, तो एक वैल्यू तो आएगी इसकी निकल के प्लस में 2 के, और एक आएगी -2 के, क्योंकि दोनों का ही वर्क 4 के स्क्वायर हो रहा है। तो +2 के रखने पे के कैंसिल हो जा रहा है, के निकलेगा ही नहीं, तो आपको यहाँ लेना होगा -2 के। -2 के लेना है तो भैया ये 2 इधर लाओगे, किसका हो जाएगा, 2 और 2 4 के, और बराबर आ जाएगा -2 के की वैल्यू जब उधर ले जाओगे -2/4 यानी -1/2। और यही आपसे सवाल में पूछ रहा है के की वैल्यू बताइए, तो -1/2 मेरा आंसर होगा। कितने बच्चे समझ गए? मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0, मतलब b² = 4ac हो। हाँ जी, तो b की वैल्यू 24, तो -24 का वर्क करोगे 576, 4 a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू k। अब भाई देखो 5 7 12 6 18, 9 से कटेगा, 9 6 54, कितना बचा, 3 9 चौक 36, और 4 से काटोगे 16, तो k की वैल्यू आई मेरे दोस्तों 16। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इस सवाल में जिन भी भाइयों को दिक्कत है, कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको ये कहा कि जब ये स्क्वायर डाला तो इधर स्क्वायर रूट लाओगे, तो जैसे वही वाली कहानी कि x² = 16 है, तो दो वैल्यू आएंगी, +4 और -4, तो दोनों वैल्यू लिखनी है। मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, आप कर लेंगे, होमवर्क है, बताइए जी। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने आपको ये लिखा कि भाई x² + 4x + 3 कुछ भी लिख के लिख दिया =0, और मैं आपको कहूं कि इसकी रूट्स निकाल के बताओ क्या होंगे, तो इस रूट्स का मतलब क्या हुआ, तो मेरे दोस्तों इस रूट का मतलब हुआ कि x की ऐसी वैल्यू लाके टेको जो इसे 0 बना दे। अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आप ले आए जो इसे 0 बना दे, तो वो इसका रूट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं इस सवाल में आपको कहूं कि 1 क्या इसका रूट है, क्या x = 1 इसका रूट है, या मैं सिर्फ ये कहूं कि केवल 1 इसका रूट है, तो आप कहेंगे हाँ चेक कर लेते हैं कैसे सर, 1 रखेंगे, 1 आया, +4 आया, +3, ना सर गड़बड़े हो गया है, रूट नहीं है सर, ये रूट नहीं है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि बताओ x की वैल्यू -1 रखेंगे, यानी -1 क्या इसका रूट है, आपको चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर +1, ये -4 +3, हाँ सर 3 और 1 4, -4 0 आंसर आ गया, ये बात तो सही है सर, ये रूट है इसका। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों इस बात को समझो कि रूट का मतलब हुआ कि एक ऐसी वैल्यू जो उसमें रखते ही =0 ले आए। अब इस सवाल में क्या हुआ कि चतुराई भरा काम किया कि पहली जो लाइन है यहां से पढ़ना, इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, जो अंडरलाइन करूंगा वो सेक्शन ध्यान रखना है। सवाल में कह रहा है यदि -4 द्विघात समीकरण का मूल है, कह रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x² + px -4 = 0, और x की वैल्यू क्या है -4, ये भैया इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर ये इसका रूट हुआ -4, तो भाई -4 रखने पे 0 आना चाहिए, तो रखते हैं -4, -4 का वर्ग 16, और ये -4 p -4 = 0, क्योंकि हमें ये चेक नहीं करना है या नहीं, उसने दे रखा है कि है, अगर है तो चेक नहीं करना, दे रखा है तो सेट करना बस। तो -4p उधर चला जाएगा, और 16 में 4 गया 12, तो भैया p की वैल्यू जो आई वो 3 आई, p की वैल्यू 3 आई, पहली बात। तो पहली लाइन जो अंडरलाइन की हुई है उससे हमने निकाला p। अब अगली लाइन में बाबू जानते हो क्या कह रहा है, अब सवाल में कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके मूल बराबर है, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, एंड दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, कह रहा है इसके रूट्स आपस में बराबर है। तो कौन सी इक्वेशन है, x² + px + k = 0, कह रहा है इसके रूट इक्वल है, और p की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, कितनी है 3, तो यहां रख दो भैया 3। अब आपको पता है रूट इक्वल कब होते हैं, जब d की वैल्यू 0 हो, और d = 0 का मतलब b² = 4ac होगा। तो b की वैल्यू क्या है 3, 3 का वर्ग 9, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k, तो सर k की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा 9/4, तो सर k की वैल्यू पूछी तो 9/4 मेरा आंसर है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। देखिए आपकी ताकत की जरूरत है हमें।
कितने मेरे प्यारे बच्चे जो मेरी बात समझ गए? अब आ जाइए आगे कहानी पे, थ्योरी के मारो गोली। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे दोस्तों, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके दो रूट है, एक रूट का नाम है अल्फा और एक रूट का नाम है बीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस डी, डी का मतलब बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी, यहां प्लस था तो यहां माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ है ना मेरे दोस्तों? बिल्कुल सही। आइए मेरे बच्चों, अब इस बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप बात समझते हैं तो ध्यान देना, भाई x की जो दो वैल्यू निकलती थी वही तो रूट्स होते थे। अगर मेरे दोस्तों मैं आपको यहां पे ये कहूं कि भाई मुझे इन दोनों रूट्स का सम निकाल के बताओ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, आप कहोगे जी एलसीएम लेके जब जोड़ेंगे तो एलसीएम 2a है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ बचा माइनस बी, यहाँ माइनस बी, तो माइनस बी आया माइनस 2b, और अपोन में आया 2a, एलसीएम जोड़ के देख लेना डिटेल में, 2 से 2 कटेगा तो आंसर आया माइनस बी बाई ए। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स वाली कहानी है, मूलों का जो योगफल है, वो मेरे दोस्तों हमेशा ही माइनस बी बाई ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में एक्स के माइनस बी बाई ए, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स। लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं आपसे कह दूं क्या कि भैया अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होगा, दोनों रूट्स का मेरे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट निकाल के बताइए क्या होगा, फिर कैसे निकालोगे? तो आपको यह करना है मेरे भाई, इसको यहां लिखना है और इसको भी यहां लिखना, और दोनों की गुना कर देंगे। तना ता ता ता, देख रहे हो नई स्टाइल में चीजें पढ़ा रहे हैं तुम्हें छोटा बड़ा करके। तो मेरे बच्चे दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, जी कर दो प्रोडक्ट, कोई बुराई नहीं। तो मेरे बच्चे जब प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा तो दो चीजें हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि नीचे 2a इंटू 2a हो जाएगा 4a², बहुत जबरदस्त है। ऊपर क्या आएगा सर? ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे सर, कि ये a हुआ ये b हुआ, तो यहां है a प्लस बी, यहां है a माइनस बी, हल्का सा हाईलाइट किया बस समझने वाले के लिए, जिनको कम पल्ले पड़ेगा वो रटेंगे सर। देखिए ध्यान से, तो मेरे दोस्तों मैंने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b², तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो प्लस का b² आएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर बचा 4ac, 4 से 4 गया, a² से a² गया, तो आंसर आया c बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो c बाई ए है। अब मोटी मोटी सीधी बात है कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा ले लें, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ये मैंने समझाया, ये मेन मजे की बातें हैं, इसको कान के लगा लो, बहुत जबरदस्त चीज समझाई तुमको। ये पूरी राम कहानी इसी के बारे में लिखी हुई है, जिसका कोई सेंस नहीं है, अगर आप समझ गए तो इनकी जरूरत नहीं है। अब कुछ मुख्य बिंदु जो आपको याद रख लेने चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं स्पेशल पॉइंट में, कि अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, तो मेरे दोस्तों होगा क्या, बड़े ध्यान से देखना। अगर दोनों रूट्स एक दूसरे के उल्टे दे रखे हो, तो हमें पता है कि भाई एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा रूट कह रहा है जी इसी का उल्टा है, अल्फा का उल्टा है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कंजुकेट, कंजुकेट है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना, अगर ये कंजुकेट है तो आप जानते हैं दो रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा वो रहता है सी बाई ए, बिल्कुल सर। तो सर अल्फा बीटा जो है दूसरा रूट वो कंजुकेट है सी बाई ए, अल्फा से अल्फा गया तो 1 इक्वल टू सी बाई ए। तो मेरे दोस्तों आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि सी और ए आपस में बराबर आ जाएंगे। यानी इस बात को ध्यान रखना कि जब भी दो रूट्स एक दूसरे के कंजुकेट हो, whenever the roots of quadratic equation are conjugate to each other, in that case a and c are equal, a means coefficient of x square and c means
कांस्टेंट पार्ट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट अगर इक्वल आ रहे हैं तो आंख बंद करके समझ लेना कि ये दोनों रूट्स क्या हैं, कंजुगेट हैं एक दूसरे के उल्टे। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, ये पहला बिंदु था, बहुत जबरदस्त और जिंदाबाद था। दूसरा पढ़िए। दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि अगर दो रूट ऐसे हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब संख्यात्मक मान बराबर हो लेकिन साइन डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में बी की वैल्यू जीरो होगी। कैसे? जैसे मेरे भाई एक्स स्क्र -16 बराबर जीरो, समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी तरफ से 0 × x बना दूं तो कोई नुकसान तो नहीं है आपने? आप कहेंगे कोई नुकसान नहीं है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो एक्स स्क्र यहीं रखता हूं, 16 उधर ले जाऊंगा, प्लस का हो जाएगा और एक्स की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक आएगी +4 और एक आएगी -4। तो मेरे दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, नोटिस ये कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, बट साइन डिफरेंट है। तो जब जब साइन डिफरेंट होंगे वो तभी होंगे जब बी की वैल्यू जीरो। जब बी की वैल्यू क्या हो मेरे दोस्तों? जीरो। इस बात को दोबारा समझिए कि जब भी बी का मान जीरो होगा, वेन एवर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, तो इन दैट केस जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बट साइन जो होंगे वो अपोजिट होंगे, यानी एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। ठीक है जी। दो पॉइंट मैंने समझा दिया, अब तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा पहले आप पढ़ो फिर समझाता हूं। शिवांग भाई पूछ रहा हूं। देखिए यार, ये वहां पे भी समझाया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इस फॉर्म में a प्लस रूट बी, तो दूसरा हर हाल में उसका a माइनस रूट बी होगा। मतलब कहानी ये होगी कि साइन बदल देगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस दे रखा होगा तो प्लस। ये मैं पीछे बता चुका हूं और डिटेल में इसे सवालों के थ्रू समझाऊंगा। पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी से उत्तर बताइए। एस के भाई करता। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि एक्स स्क्र -√3 के मूल का गुणनफल ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां इक्वेशन लिख रखी है केवल एक्स स्क्र और -√3, ध्यान देना। ठीक है जी, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मेरे बच्चों है क्या कि बी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो बी की वैल्यू 0x मान लेते हैं, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 और सी की वैल्यू -√3। तो इक्वेशन बन गई ना, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। तो इसका क्या आंसर होता था? माइनस ना C/A। बिल्कुल। तो सी की वैल्यू क्या है? -√3 और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरा आंसर हो गया -√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा उत्तर आएगा -√3। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। सवाल में कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के कंजुगेट है, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि जब भी दो रूट्स एक दूसरे के उल्टे हों तो उस केस में ए और सी दोनों आपस में बराबर होते हैं। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां ध्यान दें तो ए की वैल्यू हुई पी और सी की वैल्यू हुई आर, तो पी और आर बराबर होंगे। बेसिक्स आंसर। मेरे बच्चों, लगातार पेपर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। कहता है यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के मूल इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा 1 है तो के का मान ज्ञात करना है।
देखना मेरे दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। बिल्कुल है सर। मैं आपसे जानना चाहता हूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो होता है माइनस बी बाई ए, फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब मेरे भाई माइनस बी की वैल्यू क्या है, के, और ए की वैल्यू 1, तो माइनस के। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 12, सॉरी, और ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। तो आपको शायद याद होगा ये बातें कि मैंने एक फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कितनों को ये बातें याद है? मैंने वहां ये कहानी ए और बी पे आपको समझाई हुई थी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में ये भी कहा था कि अगर यहां माइनस ले लें तो यहां बन जाता है क्या, 4 अल्फा इंटू बीटा। क्या तुम्हें याद है? अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के है तो स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। और अल्फा बीटा की वैल्यू 12 है तो 12, तो के स्क्वायर यहाँ माइनस 1 उधर जाएगा, 12 चौक 48 और 1 49। के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 7। ध्यान देना, प्लस माइनस 7। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना। आप रोज चिल्लाते रहते हैं ये चैप्टर कब खत्म होगा, ये खत्म होगा, ऐसे सिलेक्शन होगा ही नहीं। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहां की पड़ी हुई, कहां इस्तेमाल हो रही है। आइए मेरे दोस्तों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिए। सवाल ये कह रहा है कि पी और क्यू समीकरण इतने के मूल है। अब देखो यार, कहता है आर का मान ज्ञात करो। मुझे लगता है आसानी से आप निकाल लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहले आप अल्फा प्लस बीटा मतलब इसके जो रूट्स हैं वो पी और क्यू हैं, तो पहले पी प्लस क्यू निकाल दो, सम ऑफ रूट्स। तो वो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू -15 बटे ए की वैल्यू 1, तो यह है +15 बटे 1। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, अल्फा इंटू बीटा, तो वो होगा सी बाई ए, तो आर। हाँ या ना मेरे दोस्तों? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब कहानी को आगे समझना। अब मुझे P माइनस क्यू दे रखा है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, आर की। तो वही सेम फार्मूला लगा दूंगा भाई, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू का, मान जा भाई, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू। अब देखो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, 15, 15 का वर्ग 225। P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, देखो वहां लिखी हुई है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 टाइम्स ऑफ P इंटू क्यू की वैल्यू है आर। 225 में एक गया 224, 224 4 आर, 4 से काटोगे 4 5 20, 4 6 24। तो मेरे दोस्तों आर की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 56 है। आर की वैल्यू 56 है। आर की वैल्यू 56 है। देखिए मेरे दोस्तों, यहां से एक्स स्क्र प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। यहां से मेरे बच्चे सम ऑफ रूट्स एम और एन है, तो एम प्लस एन निकाल लेते हैं, दैट इज हो जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस पी अपॉन 1। और एम इंटू एन निकाल लेते हैं मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो जाएगा क्यू बाई ए यानी क्यू बाई 1। अब मुझसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई एम स्क्र प्लस एन स्क्र। अब ये आपको दिमाग दौड़ाना है कि एम स्क्र प्लस एन स्क्र की वैल्यू कैसे निकाली जाए। लगाइए दिमाग, देखते हैं कितने बाबू दिमाग लगा पाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम एम स्क्र प्लस एन स्क्र का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला इस तरह इस्तेमाल कर लो कि एम प्लस पी का होल स्क्र, माफ करिए एम प्लस एन का होल स्क्र माइनस ट्वाइस ऑफ एम इंटू एन। सर एम प्लस एन की वैल्यू माइनस पी का स्क्र करेंगे प्लस पी स्क्र माइनस 2, एम एन की वैल्यू है क्यू तो -2 क्यू, तो पी स्क्र -2 क्यू, यानी ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर।
आइए जी। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण का योग और मूलों का गुणनफल -6 तो p माइनस क्यू का मान ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए भाई, पी एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2q इक्वल टू 0 है। यहां से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे, अच्छा इसके रूट्स क्या दिए, p और q। देखना भाई, सवाल की लैंग्वेज थोड़ी, टू नंबर्स p एंड q आर सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज -6 एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है सम ऑफ रूट्स भी -6 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी -6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप कहेंगे -b/a, तो -3/p। कह रहा जी ये वैल्यू भी -6 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरे दोस्तों, वो होता है c/a, तो 2q अपॉन p, ये भी -6 है। ऐसा मैंने सवाल कह रहा है। तो मेरे दोस्तों, हमें यहाँ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। माइनस से माइनस काटा, 3 दूनी 6 आया, तो p की जो वैल्यू आई वो आई 1/2। आपने कहा ठीक है, इधर ले गए। अब मेरे दोस्तों, यहां पे जब देखोगे तो 2q, p की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 2 प्लट के ऊपर आ जाएगा, बराबर -6। 2 से काटेंगे -3, तो q की जो वैल्यू आएगी वो -3/2 आई। हाँ जी सर। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू 1/2 है और माइनस क्यू है, और क्यू की वैल्यू पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। जोड़ोगे तो 3 और 1 4/2, 2 से काटोगे मेरे बच्चे, 2 मेरा आंसर है। ऑप्शन सी माय डियर स्टूडेंट इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है। करिए भाई। देखिए मेरे दोस्तों, समीकरण में कह रहा है कि x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। और सवाल में कह रहा है कि मूल p और q के बराबर है। कहता है द इक्वेशन हैज रूट्स इक्वल टू p एंड q। कहता है इसके जो मूल है वो p और q के बराबर है, इसका मतलब इसके रूट्स ही p और q हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर सम ऑफ रूट्स हो जाएगा p प्लस q, वो होता है -b/a, तो -p। और मेरे बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं p इंटू क्यू की, तो वो हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों, c/a, तो q/1 यानी q। तो अब जरा दिमाग दौड़ाना और यहां से कुछ हल निकालने की कोशिश करना कि बेटा q से q कट जाएगा तो p की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। और अगर p की वैल्यू 1 है तो देखो q यहीं रखते हैं, ये p उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस -2p। और ये तय है कि p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू -2 आई। तो मेरे बच्चे, p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू -2 है, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। नहीं, दोनों में। मेरे दोस्तों, यहाँ हल्की सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक का सुधार कर ले रहे हैं। ये 2k+1।
आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो ये होता है सर, देखना इसको मैं थोड़ा सिस्टम से करके लिख देता हूं, 3x² प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 5 माइनस के लिख देता हूं इक्वल टू 0। कोई बुराई तो नहीं है, यानी 5 पहले लिख दिया, के बाद में लिख दिया, है तो प्लस में। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है? 2k प्लस 1, ए की वैल्यू क्या है? 3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, तो 5 माइनस के और बटे 3। बिल्कुल ठीक है, 3 से 3 गया, यह आया माइनस 2k, यह आया माइनस 1, यह आया 5 माइनस के। ये मेरे बच्चों इधर लाओगे या उधर ले जाओ, जहां मर्जी कर लो, तो ये आएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के बचा, ये उधर जाएगा तो 6 बचा, तो के की वैल्यू आई मेरे बच्चों -6। ये मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन बी। करिए मेरे भाई। मेरे दोस्तों इस सवाल को छोड़ दो, बहुत लेंदी है आसान लेकिन है बहुत लेंदी। तो समझाता हूं कैसे कहानी कह रहा हूं। देखो, एक रूट अल्फा है तो दूसरा कह रहा है 2 अल्फा है, तो एक बार दोनों का जोड़ निकालना होगा, तो वो होगा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा और 2 अल्फा 3 अल्फा दोनों का जोड़, और माइनस बी बाई ए तो -3a -1, और बटे में ये वाला a² -5a प्लस 3। और सेकंड टाइम हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा? अल्फा², तो ये आ जाएगा 2 अल्फा², और उसकी वैल्यू क्या होगी? सी बाई ए, तो 2 अपॉन a² -5a प्लस 3। लेकिन मेरे बच्चों ये सवाल प्रैक्टिकल नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, ये थोड़ा लेंदी उठाया हुआ है, इसको प्लीज आप छोड़ दीजिए, जस्ट इग्नोर इट, नो इश्यू। देखिए सवाल हमें वही करने जो हमारे एग्जाम के लेवल पे हो, अगर क्वेश्चन हमारे लेवल का नहीं तो हमें छोड़ना होगा। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 12x² प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0। साथ में ये भी कह रहा है कि इसके रूट्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, इसके रूट्स का रेशियो 3:2 है। तो भाई पहले बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा सर? सर वो हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो -m/12। अच्छा ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा? सर वो हो जाएगा 5/12 सी बाई ए। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि भैया इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो 3:2 में है। किस अनुपात में मेरे बच्चे? 3:2 में है। इसके रूट्स का जो रेशियो है 3:2 में है। ध्यान देना कैसे करें फिर से। तो मान लेते हैं कि यार एक रूट जो है वो 3a है, तो दूसरा रूट हो जाएगा 2a। बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, एक रूट 3a ले लेते हैं तो दूसरा रूट ले लेते हैं 2a, क्योंकि उसने खुद कहा है। अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3 दूनी 6a², तो ये आ जाएगा मेरे भाई 6a² बराबर 5/12। तो a² की वैल्यू जो आई वो आई 5/72। हाँ जी, 5/72। तो a की जो वैल्यू आई मेरे दोस्तों, यही कहा था ना, जिसके मूल 3:2 में है, तो 3 दूनी 6a², तो मेरे भाई a की जो वैल्यू आई वो √5, और 72 को 36 दूनी 72 लिखेंगे तो 6√2 लिख देंगे। हाँ जी, 6√2 लिख देंगे। अब मेरे बच्चे अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3a प्लस 2a कितना हुआ? 5a। ये क्या, देखो अल्फा को 3a लिखेंगे, बीटा को 2a लिखेंगे, जब जोड़ोगे तो 3 और 2 5a आ जाएगा, और a की वैल्यू वहां से निकाल ही लोगे आप, क्या? √5/6√2। बिल्कुल ठीक है, -m/12 इक्वल है। अब 6 से काटोगे मेरे बच्चे, ये आएगा 2। बिल्कुल ठीक बात है, ये आएगा सर 2। अब सर एक चीज और भी देखना, आप ये बात समझते हैं कि √2 से इसे काटेंगे तो ये आएगा √2। बिल्कुल ठीक है। तो m की जो वैल्यू आएगी, m की वैल्यू जो आएगी -b/a, अब वो क्या होगी वो बताना है। अच्छा यहां से जब वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू निकल के आएगी, एक प्लस और एक माइनस, दोनों वैल्यू निकल के आएगी। हाँ है ना? तो एक बार यहां प्लस लगाना होगा, एक बार यहां माइनस, तो दो बना देता हूं इसके सॉल्यूशन। एक मेरे दोस्तों प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार ले देते हैं माइनस। ठीक है जी। तो अगर मेरे बच्चों में प्लस लेता हूं यहां पे, तो आप देख रहे हैं काट पीट लोगे, कुछ भी कर लोगे तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो कि मुझे ऑप्शन में कहीं दे ही नहीं रखी। बिल्कुल।
तो इसका मतलब मुझे सेकंड वैल्यू है नेगेटिव लेनी चाहिए, ताकि नेगेटिव से नेगेटिव कट के मेरा ऑप्शन आंसर में आ जाए। अब देखिए m की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, √2 को √5 से करोगे √10 आएगा, और यहाँ 5 है तो m की वैल्यू आई 5 √10, ये मेरा आंसर होगा। 5 √10 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जितने थोड़े लेंथी सवाल जा रहे हैं, ये सारे के सारी कहानियां वहां की हैं जहां सीडीएस एग्जाम लेता है। सीडीएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बेहतर तरीके से आता है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं पढ़ाता हूं सिलेक्शन बैच, सिलेक्शन मैथ स्पेशल बैच। इसका मतलब ही ये होना चाहिए कि हर एग्जाम आपका इजीली क्वालिफाई हो जाए। हम सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना भाई। इससे पीछे की जो कहानियां पढ़ी आपने, ये सारी एसएससी की कहानियां थी, और इसी चीज को अब जो पढ़ाने लग रहा हूं मैं, ये वाली जो पढ़ाई है, ये मेरे बच्चे सीडीएस के क्वेश्चन है। तो हमें पूरा ही कंप्लीट पढ़ना है, ऐसे ब्रेक में नहीं पढ़ सकते। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक बात है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं m और n। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज तो आप ये बताइए, m प्लस n क्या होगा? तो माइनस बी वाई ए होगा। और एक मुझे बताइए m इंटू एन क्या होगा? तो सर वो सी वाई ए होगा। अब मेरे दोस्तों, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो m को n से गुना करेंगे, mn प्लस m प्लस n प्लस 1। अब मेरे बच्चों, mn की वैल्यू क्या है? सी बाई ए, और m प्लस n की वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए, और प्लस में 1। मेरे दोस्तों एलसीएम ले लो a, तो यहां बचेगा c माइनस बी प्लस ए, यानी a माइनस बी प्लस सी, कुछ ऐसा देख लो, कहीं आंसर दे रखो b माइनस का होना चाहिए, तो b माइनस का यही है ऑप्शन सी। तो ये मेरा सही आंसर होगा। आराम से समझो पहले से, फिर आगे बात करूंगा। कितने बच्चे मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझ गए? मेरे प्यारे बच्चों, कितने बच्चे? जल्दी से कमेंट करो यार, बिना कमेंट के तो हम भी कैसे समझाएंगे आपको। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है, ऐसा सेट बैठा देना कि जीवन में कभी गलती होने के चांस ना रहे। ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए चीजों को, ताकि आपको चीजें समझ आए, मजा आए पढ़ने में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।